पर्वत से ये बालक सच कहते हैं। अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता।
प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है। जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस प्यारों मिथ्या लगाकर साथ सीता का छोड़ा सभी ने। छूट गया, पति का सुख लुट गया, बंधन फिरे सीता माई। हाय तुमको दया भी न आई। महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुलाकर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का? अभी तक कुछ लोगों का ही है। क्या ये वही गीत है? जी हाँ महाराज। बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज नहीं? कहाँ? अपने शिविर में। परंतु क्यों? ये तो वही जाने, परंतु हो सकता है कि तुम्हारा मधुर गीत सुनने की उनकी इच्छा हो। चलिए। अरे, तुम दोनों तो वही हो। यूं आनंद
दरस परस पातात का झर झर बरसे नैन। राम अनुग्रह कर जिन्हें लेते हृदय लगाए, उनका दुख उनकी व्यथा आंसुअन में बह जाए। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? प्रसन्नता से महाराज, आपने जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा उसी से आंसू निकल आए। क्यों? महाराज राम अपना हाथ जिसके सर पर रख देंगे उसकी तो यही दशा होगी महाराज। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। जाने क्यों, तुम्हें देखकर हमारे सहज बैरागी मन में भी भावना की हिलोरें उठने लगी है। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल का भी इतना ज्ञान, कैसा अद्भुत मेल है। ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। संगीत की शिक्षा उन्होंने दी है? जी महाराज। गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने, हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने उनका गाना सुना तो आत्मविभोर हो गए। अरे भाई, मुझे तो वो देवलोक से आए हुए कोई छोटे छोटे देवता लगते हैं। अरे सुना है, वो दोनों ऋषि कुमार आज से प्रतिदिन रामायण की कथा सुनाएंगे। मुझे तो उन दोनों में राजा राम की छवि
दुखिया के आंसू लेकर, दुखिया के आंसू लेकर आग लगाने आए हम मन के वासी, नगर जगाने आए हम मन के वासी, नगर जगाने आए। सीता को ही नहीं राम को भी दारुण दुख देने, निराधार बातों पर तुमने हृदयों के सुख छीने, पतिव्रत धर्म निभाने में सीता का नहीं उदाहरण, क्यों निर्दोष को दोष दिया, वनवास हुआ किस कारण, वनवास हुआ किस कारण। न्यायशील राजा से उसका, न्यायशील राजा से उसका न्याय कराने आए हम बन के वासी, नगर जगाने आए हम बन के वासी, नगर जगाने आए। सीता को उसका खोया, माता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए हम बन के वासी, नगर जगाने आए हम बन के वासी, नगर जगाने आए। ये बालक सच कहते हैं। अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता। प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है। हे जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस प्यारों मिथ्या लगाकर साथ सीता का छोड़ा सभी ने, सिया का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, आज बंधन फिरे सीता माई, हाय तुमको दया भी न आई। महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुलाकर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का? अभी तक कुछ लोगों का ही है।
क्या ये वही गीत है? जी हाँ महाराज। बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने? कहाँ? अपने शिविर में। परंतु क्यों? ये तो वही जाने, परंतु हो सकता है कि तुम्हारा मधुर गीत सुनने की उनकी इच्छा हो। चलिए। अरे, तुम दोनों तो वही हो। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? प्रसन्नता से महाराज। आपने जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, उसी से आंसू निकल आए। क्यों? महाराज राम अपना हाथ जिसके सर पर रख देंगे, उसकी तो यही दशा होगी महाराज। जैसे पिता का प्यार पाकर पुत्र भावुक हो जाता है, उसी प्रकार आपका दुलार पाकर हम जैसे प्रजाजनों का भाव विभोर हो जाना प्राकृतिक ही है। जाने क्यों, तुम्हें देखकर हमारे सहज बैरागी मन में भी भावना की हिलोरें उठने लगी है। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। वीरता में भी निपुण और संगीत के सुर ताल का भी इतना ज्ञान, कैसा अद्भुत मेल है। ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। संगीत की शिक्षा उन्होंने दी है? जी महाराज।
गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है। हम लोग उसी को गाते हैं। अति सुंदर लिखा है उन्होंने, हमें भी सुनाओगे? यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारी रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने उनका गाना सुना तो आत्मविभोर हो गए। अरे भाई, मुझे तो वो देवलोक से आए हुए कोई छोटे छोटे देवता लगते हैं। अरे सुना है, वो दोनों ऋषि कुमार आज से प्रतिदिन रामायण की कथा सुनाएंगे। मुझे तो उन दोनों में राजा राम की छवि